सवालों से भाग रहे हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया उनके आशीर्वाद से संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है और तुमको ये गचती गचत गचंती सीख के अपने आप को विद्वान मान रहे हो। अभी तो इस संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से बड़े बड़े ढाणे हैं। तुम्हारे जैसों के अज्ञान से हम भागने वाले नहीं हैं। कभी भी आप चर्चा कर सकते हैं। दयानंद जी के ये चेले जितनी बार फड़फड़ाएंगे उतनी बार इनका अज्ञान जो है जनता के सामने उजागर इसी प्रकार होता रहेगा। भाई शास्त्र सत्यार्थ प्रकाश में ये गलती है, ये गलती है, तो हम आपको खुली चुनौती देते हैं। आप आओ, हमारे सामने बैठो और जो कमी है उन कमियों को हमें बताओ। ये दिव्यानंद कभी भी स्वामी दयानंद जी का कोई भी सन्यासी आकर ज्ञान चर्चा कर सकता है और सत्यार्थ प्रकाश और स्वामी दयानंद जी के अनुभव में स्वामी दयानंद जी को 10 पॉइंटों पर झूठा साबित करेंगे। चैनल का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या धार्मिक लोगों की भावना को आहत करना नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल शास्त्रों में निहित गूढ़ और सकारात्मक सत्य को उजागर करना है। हम शास्त्रीय ज्ञान की तुलना वर्तमान में विभिन्न धर्म गुरुओं द्वारा साझा किए जा रहे विचारों से करते हैं ताकि दर्शकों तक एक स्पष्ट, तर्कसंगत और सच्चे भक्ति मार्ग की समझ पहुंच सके। कृपया इस सामग्री को विवाद या आलोचना के रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शोध और ज्ञान विस्तार की यात्रा के रूप में ग्रहण करें। धन्यवाद। तो दर्शकों, स्वामी दयानंद जी के ये चेले जितनी बार फड़फड़ाएंगे उतनी बार इनका अज्ञान जो है जनता के सामने उजागर इसी प्रकार होता रहेगा। दिव्यानंद जी ने एक वीडियो और डाली, इसमें इन्होंने कुछ और अपनी अज्ञानता जो है जाहिर की है। आइए इनकी उस अज्ञानता की भी पोल खोलते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार जो है ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। सबको पता है माँ के रज और वीर्य से संतान उत्पन्न होती है, कमल पर बैठ करके संतान उत्पन्न नहीं होती। दयानंद जी के ये चेले ये मान ही नहीं सकते इस बात को, क्योंकि तो परमात्मा को निराकार माने बैठे हैं और ये कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो परमात्मा आके कमल के फूल पर प्रकट हो सकता है। परमात्मा सब कुछ करने में सक्षम है, इसीलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। ये तुम्हारी थ्योरी है, ये दयानंद जी की थ्योरी है कि वो परमात्मा जो है कमल के फूल पर प्रकट नहीं हो सकता। परमात्मा सब कुछ करने में सक्षम है और इसका वेद प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा सह शरीर आता है और यहाँ पर प्रकट होकर जो है अपना ज्ञान देता है। और यदि आपने ये वीडियोज जो नहीं देखी है तो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सर्च कर देखो। संत रामपाल जी वर्सेस आर्य समाज की जो ज्ञान चर्चा वाली डिबेट वाली वीडियो है, एक बार उसको देख लो। वास्तविक जानकारी क्या है और दयानंद जी का अनुभव क्या कहता है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, भाई देखो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारे पास आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए। और यदि यूं कहते हो कि भाई शास्त्र सत्यार्थ प्रकाश में ये गलती है, ये गलती है, तो हम आपको खुली चुनौती देते हैं। आप आओ, हमारे सामने बैठो और जो कमी है उन कमियों को हमें बताओ। ये दिव्यानंद जी तो आज इस बात को कह रहे हैं, आज से 25 साल पहले से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये चुनौती दे रखी है और आज भी वही शब्द जो कहते हुए कायम है। कभी भी स्वामी दयानंद जी का कोई भी सन्यासी आकर ज्ञान चर्चा कर सकता है और सत्यार्थ प्रकाश और स्वामी दयानंद जी के अनुभव में स्वामी दयानंद जी को 10 पॉइंटों पर झूठा साबित करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत से पॉइंटों पर जो है आपत्ति जाहिर की है और पिछले 25 साल से वो क्वेश्चन जो कहते हैं आज तक उनका जवाब जो है आर्य समाज के इन गुरुओं के द्वारा, इन सन्यासियों के द्वारा नहीं दिया गया है। एक बात और है, अभी ये खुद कह रहे थे कि बोले भाई वेदों में तो जो है ईश्वर को जो है साकार बताया गया। वेदों में परमेश्वर साकार है, परमेश्वर साकार है, नर आकार है, मनुष्य जैसा दिखने में है। एक जगह नहीं अनेकों जगह लिखा है। ये तुम मूर्खों को नहीं पता लगेगा क्योंकि आप दयानंद जी की उन विचारधाराओं पर चल रहे हैं जिसमें दयानंद जी ये बात कहते हैं कि परमेश्वर निराकार है और स्वामी दयानंद जी खुद ही लिखते हैं परमेश्वर साकार है। आपको इसका दर्शकों प्रमाण दिखाएंगे आगे। उनकी पुस्तक है ये ज्ञान गंगा, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। देखो इस ज्ञान गंगा पुस्तक में जो है यहाँ ये खुद लिख रहे हैं, ये देखो ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसमें खुद लिख रहा है कि जिन संतों व ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, जिन्होंने अपना अंतिम अनुभव बताया है कि प्रभु का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, प्रभु दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, तथा शरीर में क्या धुन सुनना आदि प्रभु भक्ति की उपलब्धि है। यहाँ ये खुद कह रहे हैं अपनी किताब में, ये अपनी किताब में खुद कह रहे हैं कि जो परमात्मा है उसका कोई आकार नहीं है। अब जिसका आकार नहीं होता उसी को तो निराकार कहते हैं, आकार वाली वस्तु को तो साकार कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप सब देख सकते हो। तो दर्शकों, इस प्रकार जो है ये सत्यवादी, ये सन्यासी लोग साफ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिव्यानंद की हरकत है,
इससे पहले भी ये जितने सन्यासी जिन्होंने जवाब देने की कोशिश करी है, इन्होंने इसी प्रकार जो है गुड़ गोबर किया है और अज्ञान का। यहाँ पर जो बात लिखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, इसने जो पेज नंबर दिखाया है, सबसे पहले तो मैं इनको कहना चाहूंगा, यदि आपके पास ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पहुंची है तो ईर्ष्या दयानंद जी के अज्ञान को दूर कर कर इस पवित्र पुस्तक को ध्यान गहराई के साथ पढ़ें। इस पुस्तक को पढ़ने से आपको पता लगेगा कि परमात्मा वास्तव में कैसा है, वो कौन है, कहाँ रहता है। तो आपसे निवेदन है, अपनी ईर्ष्या और दयानंद जी का ये अज्ञान दिमाग से निकालकर इस पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़ें। इन लोगों ने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में, इन लोगों ने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में जो अपनी अज्ञानता से इसमें कमियां ढूंढने की कोशिश करी है, इन्हें कोई कमी नहीं मिली। इन्होंने जो ये प्रमाण दिखाया, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के पेज नंबर 73 पर ये बात लिखी है, जो ये प्रकरण इन्होंने पढ़ के सुनाया। मैं इन मूर्खों से कहना चाहता हूं, इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ा विस्तार से इस पुस्तक का अध्ययन कर लेते, अपनी ईर्ष्या का त्याग करते, तो आपको इस पुस्तक में पता लगता कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 100 से अधिक बार इस पुस्तक में परमेश्वर को साकार लिखा है। और ये जिस प्रकरण को उठा रहा है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा है कि जिन संतों को उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि उन्होंने मनमाना आचरण किया, जैसे कि स्वामी दयानंद जी ने, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति और उसका अनुभव नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर को दयानंद जी ने भी निराकार बताया। तो यही संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि जिन संतों, जिन ऋषियों को उन्होंने अपने मनमाने आचरण किए जिसकी वजह से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को निराकार बताया। वास्तविकता ये है कि परमेश्वर साकार है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ये बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये शायद पढ़ना भूल गए कि पवित्र ज्ञान गंगा के पेज नंबर 22 पर सृष्टि रचना स्टार्ट होती है। दर्शकों, इस सृष्टि रचना को अगर ये ध्यान से पढ़ लेते तो इस सृष्टि रचना में ही कम से कम 10 बार जो है, 10 बार कम से कम जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने, सिर्फ सृष्टि रचना की बात कर रहा हूं मैं, इस सृष्टि रचना में कम से कम 10 बार संत रामपाल जी महाराज जी ने परमेश्वर को साकार लिखा है। और भी अनेकों जगह पर परमेश्वर को साकार बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने। और एक बात और इन व्याकरण के विद्वानों को बता देना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कही हुई एक भी बात, उनके द्वारा बताया गया एक आध्यात्मिक ज्ञान कहीं भी एक दूसरे सवाल को नहीं काटता है। यदि संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान में ये बताया है कि परमेश्वर साकार है, तो वो साकार ही है, और इस बात को कहीं आप नहीं काट सकते जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने परमेश्वर को निराकार बताया हो। ये स्वामी दयानंद नहीं है कि एक जगह परमेश्वर को निराकार बता रहे हैं और अगले ही पेज पर परमेश्वर को साकार बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं। उनके पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताते हैं। सूक्ष्म वेद के आधार पर इन सभी सदग्रंथों को तोला है, उसके आधार पर यहाँ से ज्ञान बताया है। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने सूक्ष्म वेद से ज्ञान बताना शुरू करा था। और सूक्ष्म वेद वो ज्ञान है जिसमें सभी वेद, सभी शास्त्र, सभी पुराण, सभी कुरान, सभी बाइबल, तौरेत, जबूर, इंजील, जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी भी अभी तक ज्ञान की ऑथेंटिक पुस्तक मानी गई है, वो चाहे किसी भी धर्म में हो, वो सभी ज्ञान इस सूक्ष्म वेद के अंदर है। और इससे आगे का भी ज्ञान, जो वेद शास्त्रों से पहले का जो ज्ञान है, अनादि काल में जो शाश्वत सृष्टि रची गई थी, उसका भी ज्ञान जो है उस सूक्ष्म वेद में है। और वहीं से संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। 20 मिनट के लगभग वीडियो बनाई इन व्याकरण के विद्वानों ने, उसमें एक ही बात बता पाए संत रामपाल जी महाराज जी ने कि पुस्तक ज्ञान गंगा में एक जगह पर जो है, जो कि बताया है कि इन ऋषियों को भगवान प्राप्ति नहीं हुई, और क्योंकि इनकी वे वर्शिप गलत थी, जिसकी वजह से उन्होंने भगवान को निराकार बताया। मतलब पूरी 20 मिनट की वीडियो में इन्होंने एक जो है इस बात को ही ये बता पाए। घुमा फिरा के ये दिव्यानंद भी उसी बात पर आ जाता है। जैसे पहले एक लाल कबूतर ये काफी फड़फड़ा रहा था, इसके अज्ञान की धुलाई अच्छे से कर दी, तो वैसे ये बात भी जो है दिव्यानंद जी भी यही बात कह रहे हैं कि पानी उतरवा दिया। और इनकी अज्ञानता भरा जो सवाल है कि भाई अगर संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं तो फिर बारिश होने ही क्यों दी। मतलब इनकी अज्ञानता किस प्रकार जाहिर हो रही है वो आप देख सकते हैं। कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, और अगर पानी संत रामपाल जी महाराज जी ने उतरवाया तो वो सराहनीय कार्य है, उसकी प्रशंसा करो। सराहनीय कार्य की सराहना करनी होती है। सिर्फ लाल पीले कपड़े पहनने से सन्यासी नहीं बन जाता, सन्यासी के कर्म होते हैं, कर्मों से सन्यासी बना जाता है। भाई ये जो इनके अनुयायी रात दिन ये शास्त्र उठा के बैठ जाते हैं, कुछ का कुछ अर्थ कर देते हैं। वेदों के अर्थ करने के लिए विद्या होनी जरूरत है, नहीं तो कोई भी वेदों का अर्थ कर देगा।
भाई आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है, वो किसी भाषा में हो, संस्कृत में हो, हिंदी में हो, पंजाबी में हो, गुजराती में हो, सिंपल लैंग्वेज में हो, वो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। वो आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे स्वामी दयानंद जी को नहीं था, जिसकी वजह से स्वामी दयानंद जी ने वो बाई बक रखी इसके अंदर। कहीं पर परमात्मा साकार है, कहीं पर निराकार है, कहीं पर पाप कर्म नहीं काटता है, कहीं पर पाप कर्म काटता है, कहीं पर वो राजा के समान दिखता है, कहीं पर नहीं दिखता है। तो ये काम तुम्हारे दयानंद जी ने करा है। उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। सिर्फ संस्कृत का ज्ञान होने से परमेश्वर की परिभाषा नहीं कर सकते आप। इसने फिर भी पढ़ने की प्रार्थना की, पर इसको पढ़ाया नहीं। वो कह दिया तू राम नाम का जप कर दे, इसी से तेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी कमियां आ गई थी। शायद कबीर को पढ़ा दिया जाता तो कबीर ऐसी ऐसी उठपटांगे बातें नहीं कहता, जैसे वेदों के बारे में कहता है, वेद पढ़ ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानी। यदि उसको ये पढ़ा दिया जाता तो वेदों के बारे में ऐसे नहीं कहता। ये कबीर साहब जी की पढ़ने की बहुत इच्छा थी, उनको नहीं पढ़ाया रहा। कबीर साहब जी ने पढ़ा नहीं और बिना पढ़े ये सारा ज्ञान दे दिया। उस परमेश्वर को क्या पढ़ने की जरूरत है? बिना पढ़े उस परमेश्वर ने सारा ज्ञान दे दिया। सूक्ष्म वेद बोल गए, वो इतना मोटा ग्रंथ बोल गए। सूक्ष्म वेद ने तुम्हारे इस अज्ञान का नाश करके रख दिया। वो सारा ज्ञान तो कबीर साहब जी बोल गए। तो रामानंद जी वाली बात कह रहे हैं, जब रामानंद जी को कबीर परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ, जब वो कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित हुए, तो रामानंद जी ने बोला था, तुम स्वामी में बाल बुद्धि करम भरम भयो नाश, कह रामानंद निज भरम तुम मुझे हो गए दृढ़ विश्वास। ये आदरणीय रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर के बारे में बोला था, जो आज भी उस सूक्ष्म वेद में प्रमाणित है। इतना भारी मतांतर फैल गया, इधर ईसाइयत फैलेगी, मुसलमान फैलेगी, और इतने। तो दर्शकों, जब इनको कुछ नहीं, इनके पास जब जवाब नहीं होता है तो ये इसी प्रकार की बातें करते हैं। अब ईसाई मिशनरी बढ़ रही है, अब मुस्लिम मिशनरी बढ़ रही है, क्योंकि ज्ञान इनके पास है ही नहीं। अरे तुम्हारे पास ज्ञान होता तो ईसाई मुस्लिम तो बढ़ने ही नहीं थे। जब सनातन धर्म में ही ये ज्ञान था तो क्यों ईसाई बने, क्यों मुस्लिम बने, क्यों अन्य धर्म बने, क्यों बुद्धिस्ट बने, क्यों जैनी बने? अगर ज्ञान ही तुम्हारे पास होता, तो इन गुरुओं के पास होता, तो ये डिवाइडेशन होता। जो अन्य धर्म बनते चले गए, ये होते ही नहीं लोग डिवाइड। तो तुम्हारे पास ज्ञान तो था नहीं, इसलिए लोगों को डिवाइड होना पड़ा। और अब संत रामपाल जी महाराज जी उस संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर उतरे हैं। और अब देखना, जितने भी ये अन्य धर्म चल चुके हैं, जितने अन्य पंथ चल चुके हैं, सब एक हो जाएंगे कुछ दिनों में, देख लेना आप। इन अज्ञानियों ने सिर्फ व्याकरण के नाम पर जो है लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। ये कहते हैं कि जो है कबीर शब्द को जो है कवि होता है, वो कबीर नहीं होता है। और भी ये अपने व्याकरण लगाकर उसमें जो है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि ये कबीर जो है ये कवि है, और कवि का मतलब होता है सर्वज्ञ। इनके कुछ अंधभक्त, कुछ चेले हैं जो पिछली वीडियो में उन्होंने कमेंट किए थे। उनके कुछ सवाल हैं जो वो जिनके जवाब इस वीडियो में दे देते हैं। हालांकि उनके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा तो वो जब भी जो है गुणगान स्वामी दयानंद का करते रहेंगे, चाहे स्वामी दयानंद जी ने कितनी भांग पी ली हो, चाहे स्वामी दयानंद जी के जो समाज के बारे में उन्होंने जो बातें कही है, जो उत्तम विवाह की बात उन्होंने कही है, 24 वर्ष की लड़की, 48 वर्ष का पुरुष, और भी ऐसी जो उनकी बहुत सारी बातें हैं जो समाज की दृष्टि या समाज में उस चीज को जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वो चाहे कुछ भी हो, मगर ये जो दयानंदवादी जो लोग हैं ये मानने वाले नहीं है। फिर भी इन्होंने कुछ सवाल करे हैं तो इनके सवालों का जवाब देना बनता है। इनका पहला सवाल था कि किस गुरु से जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद शास्त्रों का अध्ययन करा। तो मैं दोबारा इसको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सूक्ष्म वेद स्वसम वेद है, जिसके अंदर सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान विद्यमान है। उस ज्ञान को जो है बढ़ाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। वेदों के अंदर भी जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान इस सूक्ष्म वेद में है। उसके आधार पर आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इन सभी तुम्हारे दयानंद जैसों को जो है फेल कर दिया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो संपूर्ण अध्यात्म से भरा सूक्ष्म वेद है। इसके बिहार पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इन सभी तुम्हारे दयानंद ही नहीं, और भी जितने ये शंकराचार्य हैं या कोई अन्य धर्म के जो लोग हैं, इन सबके अज्ञान की पोल खोली है संत रामपाल महाराज जी ने। इसका दूसरा प्रश्न यही था कि वेदों में कबीर शब्द कहां पर लिखा है। तो कबीर हम उसको अपभ्रंश कर लेते हैं, भाषा बोलने का एक अपनी अपनी वोकल हो जाती है। जैसे वेद प्रकाश को वेद प्रकाश बोल देते हैं, इस तरीके से जो है कबीर बोला जाता है। वैसे उस परमेश्वर का वास्तविक नाम कबीर है। उसी को वेदों के अंदर कबीर देव, कबीर मनीषी, कबीर अग्नि, वो उस परमेश्वर के ही नाम है। कबीर अमित औजा, ये जितने भी नाम है ये उस कबीर परमेश्वर के ही नाम है, जिस नाम को तुम लोगों ने व्याकरण लगा लगा के उस कबीर नाम का अनर्थ कर दिया। और ये कहता है कि कबीर देव का अर्थ कबीर कैसे हुआ। कबीर देव ही नहीं लिखा वेदों के अंदर,
कबीर मनीषी, कबीर संत सोहम, कबीर अग्नि, कबीर अंगारियसी, इस तरह के जो भी नाम है वो सब नाम कबीर परमात्मा के ही। आगे ये कहता है दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में परमात्मा को साकार कहां पर लिखा है, तो आप देखिए ये वीडियो। सप्तम समोल्लास है, प्रश्न नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा निराकार है व साकार, प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार। स्वामी जी दयानंद जी ने उत्तर दिया निराकार है। यह देखो 155 पर आप ही साकार सिद्ध कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं। स्वामी जी उत्तर देते करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी उत्तर देते नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर भगवान की भक्ति किस लिए करें, फिर तो स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या फल है? स्वामी जी उत्तर देते हैं महर्षि दयानंद जी, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे महर्षि दयानंद, और उसका साक्षात्कार होना। अरे महर्षि दयानंद, एक पृष्ठ पर कुछ बोल रहा है निराकार, अगले पर साकार सिद्ध कर रहा है कि उससे उसका साक्षात्कार हो जाता है और परब्रह्म से मेल हो जाता है, परब्रह्म से। अब स्वामी जी के 3 सिद्धांत, इसने कुछ तो आप फेल कर दिए और शेष को वेदों से मिलाकर इसको फेल करेंगे। इसी 7वें समोल्लास के प्रथम में, ये सप्तम समोल्लास है, 7वां समोल्लास है, प्रश्न नंबर 151 पर किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक है, इस बात को तुम मानते हो या वा नहीं? स्वामी जी उत्तर देते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ईश्वर शब्द ये ब्रह्म को ईश्वर कह रहे हैं इन्हीं के शब्दों में। ये प्रथम समोल्लास, इसी सत्यार्थ प्रकाश का ये प्रथम समोल्लास, इसी प्रकाशन के पृष्ठ 15 पे यहाँ क्या बताया है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, इन्हीं के शब्दों में ईश्वर कहो या ब्रह्म कहो। तो यहाँ हम फिर पढ़ेंगे इसको 7वें समोल्लास को। ये 7वां समोल्लास 151 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म अनेक है, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म, ईश्वर का ही नाम ब्रह्म है पर्यायवाची। वेद में ब्रह्म अनेक है, ईश्वर के स्थान पर हम ब्रह्म बोलेंगे, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? स्वामी जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर अर्थात अनेक ब्रह्म सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। और अब अपनी कर कमल से अपर ब्रह्म लिख रहे, अरे तेरा गजब भैया। ये देखो ये 155 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब एक सिद्धांत ने आप पे फेल कर दिया कि वेद में यानी एक ब्रह्म है और ब्रह्म नहीं होते। अब परब्रह्म शब्द कहां से आ गया जब दूसरा ब्रह्म नहीं है? एक दादा एक परदादा, एक ब्रह्म एक परब्रह्म। अब देखो इनकी थ्योरी है तरह गजब भैया। उपासना से पाप तो कटे नहीं और अपराधी व्यक्ति को आत्मा को पर ब्रह्म छोड़ पर ब्रह्म से मिलन हो जाएगा।
ब्रह्म तभी आगे डाक मार दी पर ब्रह्म के न बेरा नहीं सिर पैर का ब्रह्म के है पर ब्रह्म की है भगवान कैसा है सिर पैर का पता नहीं था। अब दर्शकों, जहां पर कबीर नाम है, कबीर देव नाम है, इन व्याकरण के विद्वानों ने क्या करा है, उस कबीर नाम का अर्थ कर दिया। देखिए, हर नाम का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। ये लोग व्याकरण लगाकर जो है, क्योंकि ये व्याकरण के विद्वान है और हर शब्द में जो है ये व्याकरण लगा रहे हैं। अब वहां पर अगर जहां पर परमेश्वर की महिमा चल रही है, वहां पर परमेश्वर का नाम लिखा है, तो उस नाम का ये अनुवाद क्यों कर रहे हैं? मान लो कोई जैसे सामवेद में और अन्य वेद में भी जो है मंत्रों में, अन्य वेद मंत्रों में भी जो है कबीर देव शब्द आया बहुत सी जगह पर। अब ये लोग कबीर देव का जो है संधि विच्छेद कर रहे हैं, वहां पे विसर्ग संधि लगा के ये लोग कह रहे हैं कि रौ बना है, ठीक है। अब अगर कबीर देव का संधि विच्छेद करेंगे तो कवि है जमा में देव, तो अब जो कवि है, जो विसर्ग संधि यहाँ पर यूज हो रही है, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये र इसलिए लगा है, वो कवि देव लिखा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इसी मंत्र में कबीर देव है, वो कबीर देव ही नहीं, कबीर मनीषी, कबीर अग्नि, कबीर अमित औजा, युवा कबीर, ऐसे बहुत से शब्द हैं उस कबीर परमात्मा की, जो उस परमात्मा की जो है परिभाषा वेद बता रहे, वेद मंत्रों में उस परमेश्वर की परिभाषा बताई गई है। तो ये लोग उस कबीर देव का जो है अनुवाद कर दे रहे हैं, उसमें व्याकरण लगा दे रहे हैं। अब कोई भी नाम है, अगर उसका व्याकरण अनुवाद करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसका अर्थ निकलेगा ही, चाहे उसमें आप विसर्ग संधि लगाओ या कोई भी संधि जो उसका व्याकरण का रूल है, उससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर होती है कि ये लोग अनुवाद कर देते हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। अब दिव्यानंद जी का कोई शिष्य, दिव्यानंद जी की महिमा गाता हो, हे महाराज जी, ज्ञान बताने की इच्छा से आप अच्छे लोगों को प्राप्त होते हो, उनको मिलते हो, आप दिव्यानंद हैं, शुद्ध आत्मा हैं, आप ज्ञानी हो और हमारे अज्ञान का नाश कर कर हमें सुख दें। अब ये महिमा चल रही है दिव्यानंद जी की। अब जो दिव्यानंद शब्द है उसको मैं अगर अनुवाद करूं, उसका संधि विच्छेद करूं, तो उसका भी कुछ ना कुछ संधि विच्छेद तो कोई अर्थ तो निकलेगा ही। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करने की या उसका व्याकरण रूल लगाने की जरूरत क्या है? तो सिंपल सी बात है, दिव्यानंद जी का शिष्य है, वो उसकी महिमा कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर दिव्यानंद का अगर मैं अनुवाद करूं तो जरूरत क्या है? ठीक इसी प्रकार जहां पर परमेश्वर की महिमा है, जहां पर कबीर नाम है, उसका अनुवाद करते क्यों हुआ? करने की जरूरत ही नहीं, तो कबीर देव लिखा है। जब कवि को तुम खुद मान रहे हो कि वो कवि परमात्मा है, कवि के नाम से भी, जैसे दयानंद जी भी बोलते हैं कि कवि के नाम से भी जो है परमात्मा का ही नाम कवि है, तो अगर कबीर वहां पर है, कबीर मनीषी है, कबीर अग्नि है, कबीर देव है, कबीर मनीषी है, या युवा कबीर है, कबीर अमित औजा है, इस तरह के जो शब्द हैं, तो उनका अनुवाद करने की क्या जरूरत है? एज इट इज लिख दो आप उसको। देव का मतलब सबको ही पता है परमेश्वर है, कबीर उसका नाम है। अब किसी नाम का अर्थ निकालोगे तो अर्थ तो निकलेगा ही। तो इनके साथ ये दिक्कत है, ये व्याकरण के विद्वान है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि वो कबीर परमात्मा है, वो कबीर देव परमात्मा है। अब इस कबीर देव को अगर हम इस्लामिक उस लैंग्वेज में पढ़े तो वहां पर ये लोग कबीर बोल देते हैं। अब वो लोग भी इस्लामी भाषा में, वो लोग उर्दू में क्या करते हैं, कबीर का अर्थ बड़ा कर देते हैं। अब जब जहां पर परमेश्वर की महिमा है, उस अल्लाह की महिमा है और कबीर लिखा है, तो पता है वो अल्लाह कबीर की जानकारी है। तो ठीक इसी प्रकार ये लोग भी जो है इस कबीर का जो है अर्थ करके जो है अनर्थ कर रहे हैं। जब परमेश्वर की महिमा है तो उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रॉपर नाउन होता है तो उसका कभी भी अर्थ नहीं किया जाता। अब उसमें कुछ भी संधि सुंधि लगाते रहो तो भाई कुछ ना कुछ हर शब्द का निकलता ही है। तो ये दिक्कत है इनके साथ। तो ये जो उसका चेला जो कह रहा था कि भी कबीर देव कैसे हुआ, भाई ये कबीर देव कैसे नहीं हुआ, कबीर देव ही है, वही है परमेश्वर। मगर वो आपके दयानंद जी को नहीं पता था, जिसकी वजह से उन्होंने ये नहीं लिखा, इसलिए उन्होंने कभी कभी कर दिया हर जगह। आज से 25 वर्ष पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने ये दयानंद जी का जो अज्ञान है वो समाज के सामने रखा था, और इसी का रीजन था कि ज्ञान का जवाब ज्ञान से ना देकर ये लोगों ने करोता आश्रम पे हमला कर दिया था। जब ये ज्ञान में नहीं बोल पाए तो उन्होंने करोता आश्रम में हमला कर दिया, क्योंकि उस समय में सन 2000 के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने इस दयानंद जी का जो अज्ञान है अखबार पत्रों के माध्यम से जो है पूरे समाज में देना शुरू कर दिया था। तो इन्हें लगा हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, इसलिए जो है करोता आश्रम पर आकर इन्होंने हमला करा, लोगों को बरगलाया, प्रजा को भ्रमित किया गया, राजा को भ्रमित किया गया वहां के, और इस प्रकार जो है सतलोक आश्रम करोता पे हमला करके और संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाला। और इन्होंने सोचा अब तो ठीक, संत रामपाल जी का मिशन खत्म हो गया, अब हमारी बल्ले बल्ले होगी। संत रामपाल जी महाराज आम इंसान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का जितना विरोध करोगे उतना संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आगे बढ़ता चला जाएगा, और ये दयानंद के चेले जितने फड़फड़ाएंगे उतना जो है दयानंद जी का जो सत्यार्थ प्रकाश का जो अज्ञान है वो लोगों के सामने उजागर होता रहेगा। इनके चेले आगे कमेंट में करके कहते हैं कि भाई तुम जो है हमारे सवालों से भाग रहे हो,
तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया उनके आशीर्वाद से संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है। और तुम तो ये गच्छति गच्छत गच्छन्ति सीख के अपने आप को विद्वान मान रहे हो। अभी तो इस संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से बड़े बड़े ढाणे हैं। तुम्हारे जैसों के अज्ञान से हम भागने वाले नहीं हैं। कभी भी आप चर्चा कर सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश पर या वेदों पर। फिर मुलाकात होगी किसी वीडियो में। नमस्कार।